नमस्कार, मैं नृपेन हर्ष ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मासिक राशिफल के क्रम में आज हम बात करेंगे धनु राशि के जातकों के बारे में। अप्रैल 2025 में ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए धनु राशि के जातकों को कहां उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और कहां और किन विषयों पर विशेष रूप से उन्हें सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी अप्रैल के महीने में, और कौन से वो उपाय है जो धनु राशि के जातकों के लिए जो है लाभप्रद रह सकते हैं ग्रहों की नकारात्मकता को कम करने हेतु और शुभता को और बढ़ाने के लिए आपको कौन से उपाय करने शेखर रहेंगे, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। अगर ग्रहों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने में आपके एक ही राशि और एक ही भाव में 5 बड़े ग्रहों का होना विशेष रूप से आपको उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, कारण कि उसका प्रभाव जो है आपके अप्रैल पर्यंत जो है पूरे महीने में पड़ने वाला है। और 14 तारीख तक जब सूर्य ट्रांजिट होकर के आपके उच्च के होंगे तो वहां आपके चतुर्थ भाव में जो है 4 बड़े ग्रह रह जाएंगे। अन्यथा अप्रैल की शुरुआत में ही आपके चतुर्थ भाव में अगर मैं बात करूं ग्रहों की तो आपके राहु बुध सूर्य शनि और शुक्र जो है ये पांचों ग्रह जो है आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे और इनका सीधा सीधा जो है असर आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगा। और कर्म क्षेत्र पे प्रभाव होने के कारण से नौकरी और व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। नौकरी में अगर आप सरकारी नौकरी में है चाहे आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको अपने कलीग्स और सीनियर्स से जो है विशेष रूप से आपको सामंजस्य बिठाना होगा। वाणी में आपको धैर्य रखना होगा, क्रोध पे आपको नियंत्रण करना होगा, एग्रेशन से आपको बचना होगा। अन्यथा आपके सीनियर से आपके कुछ विवाद होने की संभावना है और कहीं आपके इस रवैये के कारण, एग्रेशन के कारण से आपके बॉस, इमीडिएट सीनियर्स जो है आपके कलीग्स है वो आपसे नाराज ना हो जाए और नाराजगी के कारण से कुछ प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर आ सकता है। तो आपको विशेष रूप से अप्रैल के महीने में संयम बरतना होगा। वहीं व्यापारी दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं व्यापारियों के लिए तो अपने अधीनस्थ जो भी कर्मचारी है या आपके पार्टनर है उनसे आपको सामंजस्य बिठा करके कार्य करना होगा। अन्यथा इसका प्रभाव जो है आपके बिजनेस पर भी आ सकता है। और विशेष रूप से जो है मैं यह कहना चाहूंगा कि धनु राशि के वो जातक जो किसी भी कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और वो कार्य करते हुए अन्यत्र कई नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, बेहतर जॉब की तलाश कर रहे हैं, या धनु राशि के वो जातक जातिकाएं जो नए जॉब की तलाश कर रहे हैं, तो इस हेतु जो है अप्रैल का महीना कुछ उतार चढ़ाव वाला रह सकता है। हालांकि सूर्य के 14 तारीख से जो है परिवर्तन होने के कारण से उच्च के होने पर आपको कुछ प्रभाव जो है सकारात्मक देखने को मिल जाए, अदरवाइज आपको कुछ उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। नई जॉब हेतु ये जो महीना है वो शेखर नहीं रहने वाला। जो आपके चल रहा है अभी या आप जहाँ पे भी कार्य कर रहे हैं यथावत स्थिति में अगर आप जो है वहाँ कार्य करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वही विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है अप्रैल में जो है बनकर आ रही है विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए, और शिक्षा के क्षेत्र में आपको उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। सूर्य जो है वो 14 अप्रैल के बाद में उच्च के होकर आपको अत्यधिक लाभान्वित करने वाले हैं। आपको अपने परिश्रम, लगन और मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम जो है सूर्य अपने गोचर के बाद में राशि परिवर्तन 14 अप्रैल के करने के उपरांत आपको 1 महीने तक जो है लाभान्वित करते रहेंगे। वहीं मंगल के नीच के होने के बावजूद भी सूर्य की शुभता इतनी अच्छी जो है अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए रहने वाली है कि अगर ऐसे विद्यार्थी और अभ्यर्थी जो मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो उन्हें विशेष रूप से सूर्य जो है अपनी इस स्थिति के कारण से बहुत लाभान्वित करने वाले हैं। तो मेरा यहाँ सभी अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि आप अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करते रहें, परिश्रम करते रहें। आपको उत्कृष्ट परिणाम जो है सूर्य देव जो है विशेष रूप से देंगे। और वही अगर मैं बात करूं तो सूर्य की ये स्थिति जो है मूल रूप से 14 अप्रैल के बाद में जो है धनु राशि के वो जातक जो संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उनके लिए लाभप्रद रहने वाली है, क्योंकि 14 अप्रैल के बाद में 1 महीने तक जो है विशेष रूप से आपके सूर्य की स्थितियों को देखते हुए संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं वो अगर प्रयास करते हैं तो लाभान्वित रह सकते हैं। उन्हें आपकी महत्वाकांक्षा जो है वो सूर्यदेव यहाँ पूरी कर सकते हैं। वही व्यापार भाव की अगर मैं बात करूं तो सामान्य स्थितियां जो है व्यापार भाव में बनी हुई है, पीड़ित नहीं होने के कारण से व्यापार जो है वो आपका ठीक ठाक रहेगा, यानी कि विशेष जो है ग्रोथ नहीं है, लेकिन सामान्य स्थिति व्यापार की आपकी बनी रहेगी। और पार्टनरशिप में जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको कुछ समस्याएं हो सकती है, तो आंख मूंद करके अपने पार्टनर पर विश्वास करना
आपको नुकसान दे सकता है। तो यहाँ अप्रैल के महीने में आपको पार्टनरशिप का जो भी व्यापार करते हैं वो सजग रहे तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। ओवरऑल जो है व्यापार की स्थिति आपके सामान्य रहने वाली है। निवेश की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल का महीना निवेश के लिहाज से जो है श्रेष्ठ नहीं रहने वाला। और अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के पूर्ण आकलन के बाद में और किसी शुभ चिंतक की या वरिष्ठ जो भी आपके परिवार में है उनकी सलाह के बाद अगर आप करें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। अदरवाइज लंबे निवेश के लिए अप्रैल का महीना जो है धनु राशि के जातकों के लिए विशेष लाभप्रद नहीं है। लग्नेश का गोचर जो है वो आपके छठे भाव में रहेगा, जो विशेष रूप से अगर जो है आपको अच्छे परिणाम नहीं देने वाला। तो यहाँ आपके कुछ नेगेटिव मार्किंग जो है गोचर में ये निकल के आ रही है कि लग्नेश पीड़ित होने के कारण से आपको कुछ अच्छे परिणाम जो है मिलने नहीं वाले। हालांकि उच्च के शुक्र है लेकिन शत्रु और विरोधी आपके बढ़ सकते हैं। आपकी पीठ पीछे आपका न्यूसेंस हो सकता है जिससे कुछ मानसिक तनाव स्ट्रेस जो है वो आप ले सकते हैं। तो यहाँ आपको विशेष रूप से संभलना होगा। परिवार कुटुंब जनों का सहयोग जो है सामान्य रूप से मिलेगा और किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना चाहिए अप्रैल के महीने में। और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो सूर्य जो है नौ पंचम योग बना करके आपको 14 अप्रैल से लेकर के 14 मई तक जो है लाभान्वित करेंगे। आपका भाग्य सहज रूप से आपका साथ देगा। तो ये एक अच्छी चीज भी निकल करके गोचर में आपकी आ रही है कि भाग्य आपका सूर्य की स्थितियों को देखते हुए सूर्य जो है आपके भाग्य को चमत्कृत करेंगे और सहज रूप से आपके कार्य सिद्ध होने शुरू होंगे। आपको कम परिश्रम में जो है कार्य जो है बनते हुए नजर आएंगे। वहीं 13 अप्रैल तक ये मैं कहना चाहूंगा क्योंकि 14 तारीख से 14 अप्रैल से सूर्य ट्रांजिट होंगे। तो 13 अप्रैल तक कुछ जो है आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कार्यों में कुछ विलंब हो सकता है। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में आपके कार्य बनने शुरू होंगे और कोई भी अटके हुए कार्य है, रुके हुए कार्य है, उनमें आप कुछ गति होते हुए देखेंगे। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो प्रेम जीवन सामान्य रहेगा। वैवाहिक जीवन जो है सुखद और मंगलमय रहना है। जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा कुछ विवाद होने की संभावनाएं बन रही है। नए कार्य हेतु धनु राशि के वो जातक जो कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए अप्रैल का महीना जो है आपके लिए श्रेष्ठ नहीं है। यहाँ आपको नए कार्यों को, नए प्रोजेक्ट को स्थगित रखना ही आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रह सकता है। आगे जो अच्छे योग बने उसमें अगर आप ये कार्य शुरू करें तो लाभ की स्थितियां रहेंगी। लेकिन 14 अप्रैल के बाद में कुछ स्थितियां सुधार पर रहेंगी तो आप जो है प्रयास कर सकते हैं। बाकी मेरी जो है गोचर के अनुसार और जो स्थितियां बनी हुई है उसके अनुसार आपको सलाह है कि आप अप्रैल के महीने में नए कार्य को स्थगित रखें। किसी भी प्रकार का नया कार्य करना विशेष लाभप्रद नहीं रहने वाला। और या मैं कहना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव में 5 बड़े ग्रहों का और 14 अप्रैल के बाद में आपके 4 ग्रहों का जो है योग होना विशेष रूप से उन जातकों के लिए जिनकी माताएं या जिनकी माताजी को कुछ अस्वस्थता पूर्व से चली आ रही है, तो विशेष रूप से उनके आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें क्योंकि स्वास्थ्य में कुछ गिरावट उनकी आ सकती है, कुछ समस्याएं रह सकती है। अभी मेरा मतलब अब ये नहीं है कि धनु राशि के जो भी जातक है उनकी सभी की माताएं जो है बीमार रहने वाली है। विशेष रूप से वो जातक जिनकी माताजी को पूर्व में कोई किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं चलती आ रही है तो उन्हें विशेष रूप से सजग रहना है, उनके हेल्थ के प्रति कॉन्शियस जो है आपको रहना है। तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और ऐसे जातक जो पूर्व में किसी भी प्रकार के हृदय रोग से जो है परेशान है या जिनको बीपी की समस्या है, दमे की समस्या हो रखी है, अस्थमैटिक समस्या जिनको हो रखी है, तो वो सजग रहे क्योंकि उन्हें कुछ समस्याएं जो है पुनः हो सकती है या उनकी समस्याओं में कुछ वृद्धि हो सकती है, उस डिजीज में कुछ आपको परेशानी हो सकती है। तो चिकित्सक की सलाह लेते रहें और उनके परामर्श से जो है वो आप परामर्श के अनुसार जो है दवाई वगैरह और अपना ट्रीटमेंट जो है वो आप करवाते रहें तो लाभ की स्थिति में रहेंगे। और आमदनी की अगर मैं बात करूं तो आमदनी का मालिक जो है वो आपकी उच्च राशि में षडाष्टक योग बना करके बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल आमदनी मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी बहुत दबा के होगी। हाँ, आपकी आमदनी जो है अप्रैल के महीने में औसत रूप से जो है अच्छी आप जो है आमदनी कर सकते हैं, इनकम के सोर्स आपको मिलते रहेंगे। वही बचत की अगर मैं बात करूं तो अप्रैल के महीने में यहाँ आपकी कुंडली में गोचर के अनुसार जो है कहीं पे भी जो है बचत की स्थितियां
बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको फिजूल खर्ची पे नियंत्रण करना होगा। व्यर्थ के पैसों जो आप लगाते हैं उस पे आपको नियंत्रण करना होगा, तो आप बचत करने में सफल हो सकते हैं। अब बात करें उपाय की, तो धनु राशि के जातकों को अप्रैल महीने में ग्रहों की स्थितियों के कारण से जो योग बन रहे हैं उन्हें देखते हुए बृहस्पति के बीज मंत्रों का नियमित रूप से जाप करना एक माला लाभप्रद रह सकता है। वहीं पीपल का सिंचन करना रविवार को छोड़ करके लाभप्रद रह सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप जो है आप नियंत्रित रूप से जो है करते रहे तो आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। वहीं गुरुवार के दिन ठाकुर जी के मंदिर में आप बृहस्पति का दान करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। एक नई राशि के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।